नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन में आपका स्वागत है। मैं हूं वीना। छत्तीसगढ़ में जंगलों को बचाने की लड़ाई लंबे समय से चली आ रही है। हसदेव जंगलों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस मामले में कई नए मोड़ लगातार सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में आंदोलनकर्ताओं के टेंट को जला दिया गया, जहां पर वो धरना प्रदर्शन करते थे। देखिए क्या है पूरा मामला। जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए लंबे समय से छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में चल रहे आंदोलन को खत्म करने के लिए धरना स्थल को आग के हवाले कर दिया गया। आज हम जहाँ पे हम लोग धरना पे बैठते थे और जिस धरना को आज रात को 2 बजे करीब आग लगा दिया गया है। धरना स्थल जगह था जो यहाँ के 37 गांव के लोग धरना स्थल करके यहाँ पे एकत्र होते थे। उस जगह को आज कंपनी षड्यंत्र करके जलवा दी गई है। धरना स्थल पर बने झोपड़ी नुमा टेंट को जला दिया गया है। राष्ट्रीय जगत विजन के सीनियर रिपोर्टर इमरान खान ने बात की छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संरक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता आलोक शुक्ला से। सरकार जब कांग्रेस की थी तब भी आप लोगों ने आंदोलन किया था, भाजपा आई है, आप सुशासन की बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि सुशासन में आप लोगों को न्याय मिलेगा? देखिए, दुखद इसी बात का है कि हर राजनीतिक दल आदिवासियों की बात करता है, लेकिन जब चयन होता है कि आदिवासी और कॉरपोरेट के बीच में कि जहां पे परियोजनाएं आने वाली हैं और आदिवासी इलाकों से खनिज संसाधनों को लूटना है, जल जंगल जमीन को लेना है, तब बहुत बेसलमी के साथ सत्ता जो है वो कॉरपोरेट का बचाव करती है। और छत्तीसगढ़ तो इसका इतिहास रहा है। हम तो पिछले 23 साल हो गए राज्य बनते हुए, देखते हुए। 15 साल भाजपा का शासनकाल रहा, जहां पे पूरे नियमों, कानूनों, संविधानों की धज्जियां उड़ा के बल दमन करके आदिवासी इलाकों में संसाधनों की लूट हुई और उसी के खिलाफ एक व्यापक आक्रोश, नाराजगी थी कि कांग्रेस को इतने बड़े बहुमत से जिताया गया। कांग्रेस ने भी जो वादे किए थे, जो उम्मीद इस प्रदेश में जगाई थी, उन वादों और उम्मीदों के मुताबिक कार्य नहीं किया और उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं एक उसको उसी स्थिति में छोड़ने का कार्य किया। हम देख रहे हैं कि यदि कांग्रेस चाहती तो हसदेव के आंदोलन की आज जरूरत नहीं होती। पूरा हम ये भी कहते हैं कि निश्चित तौर पे लेमरू हाथी लेजल बना के कांग्रेस ने कम से कम एक 2000 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 18 कोल ब्लॉक आते हैं, उसको संरक्षित भी किया, लेकिन वो लोगों के संघर्ष के कारण हुआ। हम पैदल चले तब जाके आपने लेमरू नोटिफाई किया। लेकिन ये भी सच्चाई है कि अडानी कंपनी के जितने कोल ब्लॉक थे उसको आपने बेसलमी से बचाया। जब कांग्रेस सत्ता में थी, हम आंदोलन कर रहे थे, तो यही भाजपा हमें समर्थन दे रही थी। जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय शर्मा खुद धरना स्थल गए हैं, रामविचार नेताम धरना स्थल गए हैं, बृजमोहन अग्रवाल गए हैं। लेकिन आज आप देखें कि जिस तरीके से सरकार आती है, सत्ता में बैठती है, शपथ ग्रहण हो नहीं पाता है और पेड़ कटाई का आदेश जारी हो जाता। कैसे हुआ, किस तरीके से जो हुआ? पेड़ कटाई की जो बारे में बात हो रही है, जो पीसीसीएफ का नाम आ रहा है, क्या था पूरा मामला जिसमें हजारों लाखों पेड़ कट गए? देखिए, सवाल ये है कि जो पेड़ कटाई का ऑर्डर दिया, मैं ये कह रहा हूं कि यदि मुख्यमंत्री या वर्तमान भाजपा सरकार ये कह रही है कि ये प्रशासनिक कार्रवाई है ना, इस पर सरकार की सहमति नहीं है, राजनीतिक सहमति नहीं थी, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। यदि पीसीसीएफ ने आदेश जारी किया था और उसमें जब वन विभाग का गठन ही नहीं हुआ था, वन मंत्री ही नहीं थे, मुख्यमंत्री की सहमति नहीं थी, तो उस पर कार्रवाई भी नहीं की आपने। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये कहने की बात अलग है और दिखाने की बात अलग है। आप आज कह रहे हैं कि जो बातें आ रही कि पीसीसीएफ, एक कोई भी विभागीय अधिकारी एक सरकार की मंशा के विरोध में जाके इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकता। तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो भाजपा विपक्ष में रह के हसदेव की बात कर रही थी, हमें याद है कि बड़े बड़े वीडियो बना के हसदेव के ट्वीट किए जा रहे थे भाजपा के द्वारा, लेकिन सरकार आने के बाद अभी तक तो ऐसा कोई कदम नहीं है जिसमें हमें लगे कि हाँ, हसदेव को बचाने की दिशा में कोई भी पहल की गई। मुख्यमंत्री से इस मामले को लेकर कभी आपने बात करा है क्या? हमारी बात नहीं हुई, लेकिन निश्चित तौर पे पिछले दिनों जो सर्वादिवासी समाज छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन और सारे जनवादी संघर्षों की एक बूढ़ा तालाब में जो विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था 26 तारीख का,
उसके एक दिन पहले जरूर अरविंद नेताम जी के नेतृत्व में सर्वादिवासी समाज का प्रतिनिधि मंडल मिला था मुख्यमंत्री से, और काफी देर करीब 45 मिनट बात हुई। हसदेव पे करीब 20 मिनट लंबी बातचीत हुई, सारे तथ्यों को रखा गया। और उसके बाद जो आंदोलन का कॉल यही था कि भाई हम 2 महीने इंतजार करेंगे, अभी तो लोकसभा चुनाव है, यदि आपने कोई इसके निराकरण नहीं किए तो आगे व्यापक आंदोलन होगा। तो उन तक बात पहुंची है, लोगों ने पहुंचाई, अलग अलग तरीके से पहुंचाई है, इंतजार कर रहे हैं कार्रवाई का। देखिए, हमारा बहुत साफ मानना है और साफ ये कहना है हमारा कि जो संचालित खदान है, संचालित खदान में भी जो घाटवर लगाव है, जिसमें ग्राम सभा ने कभी सहमति नहीं दी है, उधर खदान को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और जो नया कोल ब्लॉक है, जो छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया था सदन के अंदर 26 जुलाई 2022 को कि हसदेव के सभी कोल ब्लॉक निरस्त किए जाए, हम उस विधानसभा के सम्मान के जो प्रस्ताव का सम्मान चाहते हैं कि जितने भी नए कोल ब्लॉक हैं, जो पल्सा कोल ब्लॉक है और केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक है, उसको कैंसिल किया जाए, और जो जितना जगह खुद गया है उस जगह की माइनिंग चालू रहे। नया कोई डिफॉरेस्टेशन हसदेव में नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए, इसका जवाब जो है वो भारतीय जो WII की रिपोर्ट है, उसने बहुत साफ तौर पे कहा है कि यदि हसदेव में खनन की गतिविधि को आगे बढ़ाया गया तो न सिर्फ हसदेव नदी खत्म होगा, बांगो बांध का कैचमेंट खत्म होगा जिससे 4 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है, बल्कि मानव हाथी संघर्ष इतना व्यापक हो जाएगा कि भविष्य में आप कभी उसको संभाल नहीं सकते। तो अब छत्तीसगढ़ हर एक स्थिति होती है कि आप उसकी सीमा से आगे नहीं बढ़ सकते। जिस तरीके से हाथी मारे जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, फसलें चौपट हो रही हैं, घर टूट रहे हैं लोगों के, अब इस स्थिति में क्या छत्तीसगढ़ सरकार और जोखिम उठा सकता है जंगलों को काटने का कि हाथी और नुकसान करे? क्या आपका छत्तीसगढ़ का जो सिंचाई का रकबा है 28-30% से ज्यादा है नहीं, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जांजगीर जिला करता है जो लगभग 70-80% सिंचित जिला है। क्या आप उस जंगल को विनाश करेंगे जिससे आने वाले दिनों में पूरे जांजगीर के, कोरबा के और बिलासपुर के, रायगढ़ के किसानों पे संकट हो? तो सरकार को ये समझना पड़ेगा कि ठीक है, छत्तीसगढ़ की तो मुझे लगता है कि कोई धरती ही नहीं है जहां पे खनिज ना हो। तो आप क्या पूरे छत्तीसगढ़ की पूरी धरती को खोद के खनिज तो नहीं निकालेंगे। कहीं ना कहीं तो आपको एक जगह रुकना पड़ेगा कि हाँ, यहां से खनिज निकलेगा, यहां से खनिज नहीं निकलेगा। और यही छत्तीसगढ़ के हित के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के पर्यावरण के लिए, विशेष रूप से आदिवासी जनजीवन के लिए तय करना पड़ेगा कि हसदेव जैसे इलाकों को तो पूर्ण रूप से खनन से प्रतिबंधित करना होगा। ये थे आलोक शुक्ला जी, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के ये संरक्षण हुए, और हम को बता रहे कि ये पिछले 12 सालों से संघर्ष कर रहे जंगल को बचाने के लिए। अब देखना है कि सरकार इनके साथ में कितना इंसाफ करते हैं। कैमरामैन साजिद के साथ मैं इमरान खान।